एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हिटलर मॉम से। हिटलर मॉम समझने वाले समझ गए होंगे। आज अभी जस्ट मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे बहुत अफसोस लगा, बहुत तरस आया कि उनके चेहरे पे बहुत तरस आया और बहुत लाचार असहाय से दिखे दोनों माँ बाप। क्या बच्चे, क्या संस्कार! काश हमने अच्छे संस्कार दिए होते अपने बच्चों को। पैसे न जमा करके, प्रॉपर्टी ना जमा करके संस्कार दिए होते बच्चों को, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमेशा सब लोग कमेंट करता है कि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो हिटलर मॉम आ जाती हैं कमेंट का जवाब देने और ऑडियंस से लड़ने। लेकिन आज उन्हें समझ में आया कि काश हमने संस्कार अच्छे दे दिए होते अपने बच्चों को और पैसे नहीं रख पैसे मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी, घर, 3-3 सिवान, ये वो वहां यहाँ। जैसा कि वो कहते हैं कि 3 घर है मेरा, एक अम्बाला में भी घर सचिन ने बनवाया, वो तो अपने से सचिन बनवाया है। पैसे प्रॉपर्टी ना करके हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए होता। आज उन्हें समझ में आ गया कि कहीं मेरे संस्कार में ही कमी है। अपने ही परवरिश पे लग गया सवालिया निशान। तो जो बात अभी आप कैमरे के भी सामने बैठ के पापा जी कर रहे हैं, वो बात अगर आप सामने से फेस टू फेस करते सचिन से, तो शायद उन्हें समझ में आता। कभी कभी मुझे लगता है कि हिटलर मॉम तो मुझे भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा हिटलर गिरी दिखाती हैं, अपने आप को महान समझती हैं। अभी भी वो बोल रही हैं कि मेरे में जो क्वालिटी है, जो गुण है, आप लोग सीखिए। तो ऐसा नहीं लगता कि आप में कोई ज्यादा क्वालिटी है। ऐसा हर हाउसवाइफ में होता है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना और अपने हस्बैंड से कंधे मिलाकर चलना। हर हाउसवाइफ, हर पत्नी करती है ऐसा, अपने पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है और हर फैसले में साथ देती है, अच्छा फैसला हो तो। ऐसा नहीं कि, और यही एक पत्नी का धर्म भी है कि अच्छे फैसले, हर फैसले में साथ दे, लेकिन बुरे फैसले नहीं। उस फैसले को अगर गलत है तो उसको गलत बोलो कि हाँ, इसमें मैं साथ नहीं दूंगी। तो हिटलर मॉम ने बोला कि मुझ में जो क्वालिटी है आप लोग सीखिएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ खास क्वालिटी है इनमें कि लोग सीखेंगे, क्योंकि हर लोग अपना घर संभालना जानता है, अपने घर को घर बनाना जानता है, सजाना संवारना, बच्चों को संभालना। और लेकिन आज उनके परवरिश पे सवालिया निशान लग गया। उनको लगा, एहसास हुआ इस बात का कि हाँ, मेरे संस्कार में ही कमी है, मेरे बच्चे संस्कार विहीन है। पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, एजुकेशन का क्या फायदा, शिक्षा का क्या फायदा। शिक्षा तो हम इसीलिए लेते हैं ना कि हमें अच्छे बुरे सही गलत की पहचान हो, लेकिन यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और सचिन अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हूँ। इंग्लिश बोलते हैं, मैं उतना, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, जानती हूँ, समझती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम से, इसलिए मैं ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी बोलने में। तो उसके लिए उस चीज को आप लोग इनको इग्नोर कर देखिए। अब इग्नोर करना है तो मैं इग्नोर कर रही हूँ। ऐसे ही आदत है, हो जाती है कभी कभी। लेकिन हिंदी में बहुत अच्छे से, हिंदी शब्दों को मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, बहुत अच्छे से लिख लेती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोलेगा वही ही शिक्षित कहाएगा और संस्कारी कहाएगा। तो कहीं ना कहीं संस्कार विहीन है आपके बच्चे, दोनों बेटे, खासकर दोनों बेटे। और बहुएं उसमें साथ देती हैं अपने पति का।
जैसे आप अपने पति का कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ तक आई, उसी तरह से आपकी बहुएं आपके संस्कार विहीन बेटे के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। और आपको लग रहा है कि आपकी परवरिश में कमी रह गई है। आज एहसास हो गया आपको कि मेरे परवरिश में ही कमी है। और सचिन अपने आप को इतना महान समझते हैं। आज उनकी पोल खुल गई कि कितना पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारक हैं। और प्रिंस तो लगता ही है नल्ला, उसे उतना समझ नहीं है, बोलने की भी समझ नहीं है। यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है। मतलब क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं, तो मैं तो उसका वीडियो नहीं देखती हूँ, कभी कभी देख लेती हूँ। और लेकिन सचिन का देखती थी मनीषा की वजह से, क्योंकि मनीषा मुझे थोड़ा सा मतलब मासूम लगती है, इसलिए थोड़ा सा उसमें संस्कार है कि हाँ ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है। आज तक मैंने मनीषा की ऊंची आवाज नहीं सुनी है, इसलिए मैं कहूंगी कि मनीषा में संस्कार हैं, लेकिन सचिन संस्कार विहीन एकदम। और अपने आप को पढ़े लिखे मॉडर्न समझते हैं, मॉडर्न सोच वाले समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग में भी संस्कार होता है। और मुझे तो आप अपने चैनल का नाम अप्सरा मॉम रखी हैं, लेकिन आप हैं हिटलर मॉम। और मुझे थोड़ा सा हिटलर मॉम कहने में अफसोस लग रहा है, क्योंकि हमारा संस्कार है कि हम अपने आप से बड़ों को रेस्पेक्ट दे, चाहे जैसे भी हो माँ बाप, हम रेस्पेक्ट दें उनको। लेकिन सचिन में थोड़ा सा भी नहीं है कि अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट दें। क्या उनके बच्चे सीखेंगे, क्या उनके बच्चे करेंगे उनके साथ, अब तो भगवान ही जाने। भगवान करे कि उनको एक बच्चा हो और वो इस दर्द को समझे कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। लेकिन अफसोस लग रहा है उनके पापा जी के लिए, यानी अंकल जी के लिए, लेकिन आंटी जी के लिए ज्यादा अफसोस नहीं लगता, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझती हैं और कह रही है कि मेरे में जो गुण होगा आप लोग सीखिएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा गुण है जो सीखने वाली चीज है। सब लोग खाना पीना अच्छे से बनाना हम लोग भी करते हैं, अपने घर को संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, ननद लोग नंदोई की इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं आंटी जी। लेकिन हम लोग दिखाते नहीं हैं कैमरे पे, और यही बात है। और हाँ, अभी मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली हूँ, क्योंकि आंटी जी 24 घंटे लाली लिपस्टिक में रहती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक गुण सीख लिया जाए, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। वैसे मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि खराब हो जाएगा होठ, इसलिए। तो आंटी जी माफ कीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके संस्कार में ही कमी है, तभी बच्चे ऐसे हैं। नहीं तो शिक्षा शिक्षित लोग ऐसे नहीं होते हैं, समझे। होते होंगे विदेश के लोग, माँ बाप को वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन अभी जहाँ हम रहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में, वहाँ माँ बाप को भगवान माना जाता है। चाहे कितने भी गलत हो माँ बाप, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि चलो गलत है तो नहीं, लेकिन उनकी ही सुनते हैं बच्चे। लेकिन आपके बच्चे तो आपकी जरा भी सुनते ही नहीं है, जरा सी भी बातें नहीं सुनते। ये प्रिंस आपको क्या क्या धमकी देता है, कैसे किस मुंह से आएगा, फिर आपके सामने नजरें मिलाएगा। आप एकदम अजीब हाल है। और कैसे आप लोग फिर सब कुछ होने के बाद फिर एक हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है मुझे। मैं तो किसी के साथ मेरा हो जाता है ना, तो मैं फिर कभी उससे बोलती ही नहीं हूँ, नजरें ही नहीं मिलाती हूँ एकदम। और ये कल मनीषा जैसे ही निकली तो आप लग गई किचन में, और किचन में ही आते भन 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 हिटलर गिरी दिखाने लगी। तो यही है आपकी क्वालिटी,
बहुत अफसोस, तरस आ गया एक माँ बाप पे कि क्या संस्कार उन्होंने दिया। उन्हें अपने परवरिश पर ही सवालिया निशान लग गया। काश हमने बच्चों पे ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे कभी कभी लगता है कि आप गलत हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हिटलरगिरी दिखाती हैं, उतनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके बच्चे एकदम नल्ले नलायक। तो बाय बाय, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी रात का टाइम है, अभी अभी मैं खाना बना के आई हूँ, बच्चों को सासू माँ को खाना दे के आई हूँ, मैं अभी खाई नहीं हूँ। गर्मी लग रहा था रोटी बनाने में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पंखा का हवा खा लो। तो आदत हो गई है देखने की वीडियो, तो आया आपका वीडियो तो मैंने देखा, चलो भाई देखती हूँ। देखने के बाद मन नहीं माना, बोलने से कुछ बोलना पड़ा। तो यही है आपकी परवरिश। आपने खुद कहा, अब मत कमेंट, अब कमेंट आएगा इसमें तो अब लोगों को मत आरोप लगाइएगा कि लोग ऐसे कमेंट करें। आपने खुद कहा मेरे परवरिश में ही खोट है,